everyone, this is भावना सिंह and you're watching Competition English Bharati। तो स्टूडेंट आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर और इसमें मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए नरेशन का पार्ट 1। इससे पहले के जो वीडियोस उसमें नरेशन के बेसिक स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नरेशन के पार्ट 1 में हम स्टडी करेंगे स्टेटमेंट सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बट जिसमें जिन बच्चों के पास जिन कैंडिडेट्स के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर रीड मेंस में जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, ओके तो उसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं ग्रामर। और ग्रामर में से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल अबाउट दीज टॉपिक्स। उन्हीं टॉपिक्स में से नरेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत ही स्मूथ तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ये जो वीडियो है वो बनाया है ताकि आप बहुत इजी वे में इसको समझ सकें। आफ्टर दिस कंप्लीशन, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए क्विज जिसको हम सॉल्व करेंगे लाइव सेशन के अंदर। तो पहले इस वीडियो को डेफिनेटली आप देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो आप क्विज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इट्स क्लियर? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी ये बेनिफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उनको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को। लेट्स गो। चलिए, जहां हम नरेशन की बात करते हैं, जब कभी भी हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन होता है नैरेट करना, जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। इसका अदर नेम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है, या फिर इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको हम? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं इसको हम। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है ये मैं आपको हालांकि पहले बता चुकी हूँ। जैसे कि मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ तो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रहा, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। अगर मेरी ही बात को उस पर्सन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को बोला जाता है, यानी कि मेरी स्टेटमेंट को, मेरा स्टेटमेंट किसी पर्सन तक डायरेक्ट नहीं गया, वो किसी सेकंड पर्सन के द्वारा उस तक पहुंचा, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम नरेशन भी कहते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, या फिर इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। फर्स्टली तो ये जान लेते। अब ये स्टार्ट करने से पहले, ये जो सेंटेंस है इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता देती हूँ मैं आपको कि जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो हमारे पास 5 स्टेप्स होते। कितने स्टेप्स होते? 5 हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ये हालांकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बट डोंट वरी, इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो ये 5 स्टेप्स कौन से होते हैं? पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा यहाँ पर चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। पहला जो स्टेप होता है वो होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड स्टेप की बात करते हैं यूज ऑफ कंजक्शन। ओके, यानी कि कंजक्शन को यूज करने से पहले उसके अंदर यूज होने वाला जो कॉमा होता है ना, उसको हम रिमूव कर देते हैं। थर्ड नंबर की बात करें, चेंज इन प्रोनाउन। फोर्थ की अगर बात करते हैं तो चेंज इन टेंस। और अगर 5 की बात करते हैं तो चेंज इन टाइम एडवर्ब। इस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं, बट इनमें से 2 स्टेप्स तो ऐसे हैं जो आपको हर सेंटेंस में अलग देखने को मिलेंगे। कौन सा? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला और एक कंजक्शन वाला, यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड है ना, ये 2 स्टेप्स ऐसे हैं जो हर सेंटेंस के अंदर आपको डिफर देखने को मिलेगा। जैसे स्टेटमेंट में हम जो सेड होता है उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं,
इंटरोगेटिव इसको आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे इंपेरेटिव में अलग कर देते हैं, ऑप्टेटिव में अलग कर देते हैं एंड एक्सक्लेमेटरी में अलग कर देते हैं। क्लियर? बट ये जो 3 टॉपिक है नीचे वाली, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर सेंटेंस में कॉमनली यूज होते हैं। भाई जैसे टेंस है तो टेंस तो आपके स्टेटमेंट में जो चेंज होगा वही हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, वही आपके एक्सक्लेमेटरी में होगा। वैसे ही आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी सेम तरीके से चेंज होता है, और टाइम एडवर्ब भी। तो ये 3 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो कॉमनली चेंज होते हैं हर सेंटेंस के अंदर, और स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर सेंटेंस में डिफर चेंज होते हैं। हाँ, एक दो सेंटेंसेस हैं जिसमें सेम है दैट का यूज होता है, जैसे हम स्टेटमेंट में दैट लगाते हैं कंजक्शन, उधर एक्सक्लेमेटरी में भी हम लोग दैट का यूज करते हैं, बट कम है। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर्स में मैंने इसको पहले बताया हुआ है, एक बार आप उस वीडियो को डेफिनेटली जाकर के देख लें, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर अपने स्टेटमेंट सेंटेंस की बात करते हैं। फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सेंटेंस होता है क्या है। भाई स्टेटमेंट सेंटेंस का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें तो मेन पार्ट हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और यही हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट सेंटेंस होता है भाई। ठीक है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, देन डेफिनेटली ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिए, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी कि अगर सेड टू दे रखा है तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे या इन्फॉर्म्ड में। देखो इन्फॉर्म्ड तो फिर भी रेयरली आता है, कॉम्पिटिशन में आपको देखने को मिल जाएगा खूब सारा, तो टोल्ड भी आ सकता है, इन्फॉर्म्ड भी आ सकता है, दोनों ही चीजें करेक्ट मानी जाएंगी। क्लियर? अगर सेड आता है, अगर सेड आता है यानी कि टू नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा, और टू नहीं होगा तो सेड का सेड ही रहता है। ये दे रखा ना, इफ नो ऑब्जेक्ट, भाई केवल सेड है, टू नहीं दे रखा है, इसका मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो इस तरीके से इसका सेट रह जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमास हटा देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कंजक्शन को लगाने से पहले कॉमास को रिमूव करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या, कॉमा को हटा करके रिप्लेस विद दैट, यानी कि कॉमास को हटा देंगे और क्या लगा देंगे हम, कंजक्शन लगा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं भाई। ओके, लिंकिंग वर्ड भी बोलेंगे इसको, लिंकिंग वर्ड भी कह सकते हैं, जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। इसके बाद ये सारी जो चेंजेस हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोनाउन को चेंज होगा, टेंस का चेंज होगा, और आपके टाइम में होगा। ये जो चेंजेस है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चेंजेस आपके नॉर्मल चेंजेस हैं जो हर सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल लिखा देती हूँ, जैसे इमेजिन करो एग्जाम्पल है, राम said to me. Clear? I am ओके। तो ये सेंटेंस आपके सामने दे रखा है। सबसे पहले ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो पहला चेंज तो होगा आपका यहाँ पर सेड टू वाली जगह पर, फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज होगा ये जो कॉमास है इस पर, सेकंड चेंज हो जाएगा जो कंजक्शन लग जाएगा। थर्ड चेंज होगा इस जगह पर। फोर्थ चेंज होगा ये एम से लेके गोइंग तक। और फिफ्थ चेंज जो होता है, इफ देयर इज एनी टाइम एडवर्ब इन द सेंटेंस, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर सेंटेंस में कोई एडवर्ब दे रखा है तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स है जो आपको जान लेने चाहिए नरेशन के बारे में। बाकी फिर हम आगे चलते हैं। पॉइंट्स मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिनको हम सॉल्व करेंगे वन बाई वन करके। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके, स्टेटमेंट सेंटेंस के। कैसे, देखो ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो सेंटेंस जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है देन वो सेंटेंस हमेशा स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्लियर?
देखिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिया है मैंने, ही सेड। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसमें सेड को सेड ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही सेड। कंजक्शन इसमें क्या आता है, हमेशा दैट होता है। क्लियर। अब आगे इसमें हम चलेंगे एग्जाम्पल की, तो आई, देखो इसके लिए जब आई को हम कन्वर्ट करेंगे, इसके एक फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट होता है सन अपॉन वन टू थ्री। वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी, टू का मतलब होता है यानी कि सेकंड पर्सन यू, और थ्री का मतलब होता है यानी कि ही, शी, इट और दी। ओके, तो ये वाला पार्ट तो है आपका रिपोर्टेड स्पीच का, और ये वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। अब फर्स्ट पर्सन अगर दे रखा रिपोर्टेड स्पीच में, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड दे रखा है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड दे रखा है तो वो क्या होगा, नो चेंज होगा, ऐसे करके। अब देखो आई जो है भाई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये जो फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो चेंज होने वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, तो यहाँ पर ये ही हो जाएगा। टेंस, टेंस की बात करते हैं, तो देखिए अगर आपका इज एम आर दे रखा है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इज एम, और आर दे रखा है तो वो वॉज या फिर वर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप टेंस टेबल जाकर के देख लेंगे, लास्ट वाले वीडियो मैंने कराई थी आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर ही के साथ में क्या आएगा, वॉज, ही वॉज हैप्पी। ऐसे करके आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सेंटेंस आपको बताया हुआ है। यहाँ अगर बात करते नेक्स्ट, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो शी ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा, तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, शी टोल्ड मी कंजक्शन दैट। भाई सेम आपका सब्जेक्ट आया तो ए चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में हम डिड नहीं लगाते, क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो शी न्यू द आंसर, शी न्यू द आंसर, ऐसे करके कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए रवि, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज रहेगा, कंजक्शन दैट, और ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए कोई नेम दे रखा है तो उसको नेम को एज इट इज नहीं लिखते, हम उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। रवि का प्रोनाउन क्या होता है, ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड, गो टू स्कूल, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, क्योंकि टाइम एडवर्ब दे रखा है तो टाइम एडवर्ब टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, मगर इसके आगे की बात करते हैं तो ठीक है, तो द टीचर, सेड का सेड ही रहेगा। क्लियर। कंजक्शन दैट। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, और जब कोई जनरल स्टेटमेंट होता है तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते। अगर सेंटेंस में आपके में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, साइंटिफिक फैक्ट्स दे रखा है, जनरल ट्रूथ दे रखा है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा पूरा की पूरा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे करके पूरा ही क्लियर हो जाता है। एक एक्सरसाइज आपके लिए दे रही हूं मैं, जो आपको सॉल्व करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बतानी है। ओके, चलिए। तो भाई ये वाली एक्सरसाइज है जो आपको करके लानी है। ओके, आप सभी को ये सॉल्व करनी है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, देन उनको हम सॉल्व करेंगे क्विज के अंदर जो लाइव में लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेट नंबर 1 है, ये डेफिनेटली आप सॉल्व करें। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि इसमें मैं इंटरगेटिव भी जाने वाली थी, इंटरगेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
इन क्वेश्चंस के आंसर लेंगे हम नेक्स्ट इंटरोगेटिव वाले पोर्शन में। जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम पहले यही सॉल्व करेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती।